नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। यूक्रेन रूस के बीच 5वें दिन भी जंग का खतरा जारी, परमाणु युद्ध का खतरा मंडराया। युद्ध के बीच बातचीत जारी, बेलारूस बॉर्डर पर हो रही है बातचीत। यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, भारतीयों के वतन वापसी पर हुई चर्चा। छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए मोदी सरकार के 4 मंत्री जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देश। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त महाशिवरात्रि की तैयारियां धूमधाम के साथ की जा रही हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन यहां 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शिप्रा के तट पर देवस्थानों, मंदिरों और नगर में घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी। शिप्रा नदी के तट पर दोनों ओर 13 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर के देवस्थल महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कलिका, सिद्धवट, हरसिद्ध मंदिर, प्रमुख शिप्रा तट पर 13 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। घरों में भी 5-5 दीप प्रज्वलित करेंगे। नागरिकों द्वारा उज्जैन नगर निगम के माध्यम से संकल्प पत्र भी भरे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जौनपुर में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। यूपी दौरे से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने जहां बीजेपी पर हमला किया, वहीं यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात भी कही। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विदिशा पहुंचे। उन्होंने यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि उनकी सरकार में कब्रिस्तानों का विकास हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट में एक बार फिर 27% आरक्षण मामले में सुनवाई। एफएसएल में वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, चूंकि पूर्व में दिए अंतरिम आदेशों के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की, इसलिए हाईकोर्ट भी पूर्व के अंतरिम आदेशों से भिन्न कोई आदेश नहीं दे सकता। इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 मामलों में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगाई। पूर्व में 3 मामलों में आरक्षण पर रोक लगी। शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, जल्द बनेगा राम पथगमन न्यास। उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के लोगों ने भगवान राम पर सवाल उठाए। न्यास का सपना बीजेपी का हम ही पूरा करेंगे। रोमानिया बॉर्डर पर भारत वापसी का इंतजार कर रहे इंदौर के विभोर शर्मा के परिजनों से आज सांसद शंकर लालवानी ने मुलाकात की। उनके बेटे की सुरक्षित वतन वापस लाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर आरटीआई लगाने के अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। कांग्रेस के आरटीआई अभियान पर बोले नरोत्तम मिश्रा। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज कुंडलपुर और बांदकपुर पहुंचकर महाशिवरात्रि की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री सबसे पहले जैन तीर्थ कुंडलपुर पहुंचे, जहां दीपोत्सव की समाप्ति के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज से मुलाकात की और आयोजन की सफलता को लेकर उनसे बातचीत की, आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर देखा जा रहा खासा उत्साह। गर्भगृह में दर्शन की पाबंदी भी हटाई गई। होगा महोत्सव का शुभारंभ 3 मार्च तक होगा। लोकगीत नृत्य का आयोजन, सजाए गए हैं पर्यटक स्थल। रायसेन में विश्व प्रसिद्ध विशाल मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां, भक्तों में देखा जा रहा गजब का उत्साह। सीधी के वनांचल क्षेत्र में बड़ौरा नामक स्थान है। शिवरात्रि के दिनों में यहाँ एक माह का मेला लगता है। यहाँ पर पूजा पाठ का क्रम भी चलता रहा है।
बड़ौरा मंदिर में महंत राजूगिरी की माने तो उनकी 3 पीढ़ी पहले से यहाँ पूजा पाठ करती आ रही है। ये स्थान समूचे विंध्य की आस्था का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कुछ देर के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रुके, जहां उन्होंने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड चुनाव को लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। यूक्रेन में फंसी ग्वालियर छात्राओं की गुहार, भारत सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। ग्वालियर की 8 से 10 छात्राएं बॉर्डर पर हैं फंसी। रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूरी पर है छात्राएं। यूक्रेन में कई भारतीय फंसे छात्रों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की बातचीत। गृह मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से की बात। नीमच में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हल्का पथराव हुआ। पुलिस प्रशासन और नगरपालिका की टीम पर हुआ पथराव। हाउसिंग बोर्ड की जमीन से हटाया जा रहा अवैध निर्माण, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। ग्वालियर में चाकू मारकर महिला की हत्या। पीएचसी कॉलोनी के फ्लैट में महिला का मिला शव, लगभग 30 घंटे पुराना महिला का शव। सुकमा में 4 महिलाओं समेत 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1 लाख रुपए के नामी है नक्सली। पुनः नरकोम अभियान के तहत किया सरेंडर। नक्सलियों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ देगी सरकार। जिले में सतनामी समाज का सबसे महत्वपूर्ण मेला गिरौदपुरी धाम बाबा घासीदास जी की तपो जन्मभूमि में 7, 8, 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मेले में प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु आज कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने प्रशासन की समीक्षा बैठक की। कलेक्टर और जिला के समस्त अधिकारियों को मेले के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था न हो, पूर्व में किए गए कार्य में कुछ सुधार की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। विभागों के अधिकारियों ने ड्यूटी लगाई है। मेडिकल की पढ़ाई करने बलौदाबाजार की बेटी पूर्वी नेतान 3rd ईयर की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, जो कि यूक्रेन में फंसी हुई है। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूक्रेन के हालात बयां किए और भारत और छत्तीसगढ़ सरकार से अपने देश वापस आने की गुहार लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस से छात्रा से बातचीत की गई तो छात्रा ने बताया कि वहां खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, एटीएम बंद है, लाइन बंद कर दी गई है। इस बीच उनका रहना मुश्किल हो गया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मेले में चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के खरौद गांव का रहने वाला शिवराज दिवंगन पिता के साथ शिवरी नारायण मेला घूमने गया था। इस दौरान किसी ने भीड़ में उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। महासमुंद जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, एसपी बंगला के सामने मंदिर में चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं चोर। कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। बीती रात चोरों ने न्यू सिविल एसपी बंगले के सामने स्थित मनोकामेश्वर महादेव मंदिर में ताला तोड़कर दानपेटी में रखे लगभग 3 से 3,000 रुपए चोरी कर लिए। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र उसूर विकास खंड के लंकापल्ली में भीषण आग लग गई। घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद पूरा घर जलकर खाक हो गया। बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। कांकेर शहर के NH30 के किनारे सिंगारभाट में 2 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। मकानों से 3,20,000 रुपए चोरों ने साफ कर दिए। पहली घटना सुखदेव मंडावी के घर की है, जहां पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। अगली सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। दूसरी घटना श्याम सुंदर गुप्ता के घर की है। उनके घर भी ताला टूटा हुआ मिला, जहां से चोर 55,000 रुपए नकद और करीब 95,000 रुपए के जेवर चुरा ले गए। शिवपुरी में किराना क्षेत्र के 32 गांव के लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कलेक्टर के नहीं मिलने पर ग्रामीण 1 घंटे तक धरने पर बैठ गए। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने सोनचरैया अभ्यारण्य हटाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सोनचरैया अभ्यारण्य होने से गांव के ग्रामीण अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं, साथ ही फैक्ट्रियां लगाना भी संभव नहीं है। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। सूरजपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इन दोनों अपने ही विभाग में खासी नाराज और आक्रोशित है। वजह विभाग से घटिया साड़ी देना।
जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को महिला बाल विकास ने ड्रेस कोड के तहत साड़ी प्रदान की गई, जिसकी क्वालिटी घटिया और निम्न स्तर की है, जिससे नाराज कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के जिलाध्यक्ष पुष्पा सरजाल ने बताया कि इस बार विभाग ने जो साड़ी दी है वो पहनने लायक नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं, इसे नहीं पहनेंगे। इंदौर की राज्य साइबर सेल ने जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो स्वयं को जीएसटी अफसर बताकर व्यापारियों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी ने व्यापारी से 97,500 रुपए ठगे। इंदौर पुलिस उसकी 2 साल से तलाश में जुटी थी, जिसके बाद मोबाइल नंबर और खाते की जांच पुलिस कर रही है। बालोद जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिले में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जो विद्यार्थी जिस स्कूल का छात्र है उसे इसी स्कूल में परीक्षा देनी होगी। वहीं स्वाध्यायी के रूप में परीक्षा देने वाले छात्र ने जिस स्कूल से फॉर्म भरा है उनका सेंटर भी उसी स्कूल में दिया जाएगा। इंदौर निगम कमिश्नर कार्यालय में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एक वर्ग विशेष के लोग इंदौर और इंदौर के आसपास के इलाकों में अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों को अपने धार्मिक स्थल होने का दावा करके अतिक्रमण कर रहे हैं। धार के अम्बाड़ा में हुए दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। बोलेरो वाहन और पल्सर बाइक के बीच भिड़ंत हुई। बोलेरो वाहन जिसके बाद अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें 2 मजदूरों के दबने की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। महेंद्रगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष के सामने अतिक्रमणकारियों ने हंगामा किया। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने विधानसभा अध्यक्ष रमदास बेंस के पास महिलाएं पहुंची थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। खरगोन पुलिस ने 5 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस समेत 4 मोबाइल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से पिस्टल खरीदने पहुंचे थे। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। भोपाल में आए जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन। डॉक्टर 24 घंटे से कर रहे हैं हड़ताल। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 352 नागरिक मारे गए हैं। इनमें से 14 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 116 बच्चे समेत 1684 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि मंत्रालय ने युद्ध के कितने सैनिक मारे गए ये जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वालों की संख्या 3,86,000 हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव और अहम शहर खार्किव में सुबह फिर धमाके सुनाई दिए। यहां रूसी सेना कब्जे की पूरी कोशिशों में लगी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने युद्ध में अब तक रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। 27 फरवरी तक रूस के 4,500 सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने रूस के करीब 150 टैंक, 700 सैन्य वाहन, 60 फ्यूल टैंक, 26 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर बात की। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूके के प्रधानमंत्री के बीच रूस का मुकाबला करने के लिए सख्त कदमों पर सहमति बनी। यूक्रेन के पास जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान AN-225 था, उसको रूस ने नष्ट कर दिया। AN-225 26 फरवरी तक ठीक था, फिर 27 फरवरी को उसे नुकसान पहुंचाया गया। यूरोपियन संघ ने जंग के बीच बड़ा फैसला किया। उसने अपने क्षेत्र से रूसी प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन से भारत आए छात्रों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों ने कहा, भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की गई। यूक्रेन में अभी भी कई छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत जल्द वापस लाया जाएगा। बता दें कि 249 भारतीय नागरिकों में गुजरात के करीब 100 छात्र भी शामिल थे। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा की चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। राहुल ने कहा कि मेरी संविदा और मेडिकल छात्रों और छात्रों के साथ हैं, परिजनों के साथ हैं जो हिंसा से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत सरकार को इन्हें वहां से निकालने का प्लान तत्काल शेयर करना चाहिए। सरकार को ये प्लान उन स्टूडेंट को बताना चाहिए, साथ ही उनके माता पिता के साथ भी शेयर करना चाहिए। 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में देश में 8,013 नए कोरोना के मामले सामने आए। 119 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण के 484 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 20,000 के पार। मशहूर गायक मीका सिंह जल्द ही नेशनल टीवी पर अपना स्वयंवर आयोजित करने वाले हैं। इस बारे में सिंगर से जुड़े एक सूत्र हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया। वेबसाइट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियलिटी शो पहले हुए स्वयंवरों के जैसा ही होगा। इससे कुछ महीनों में प्रसारित करने की भी योजना है। बॉलीवुड स्टार गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो गई है। इसके साथ ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 13,32,00,000 रुपए की कमाई की गई। साउथ सुपरस्टार अजीत की वली मैंने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। इसका तमिलनाडु में अब तक 81,25,00,000 रुपए की कमाई अर्जित की है। रियलिटी शो इस जेल में कंट्रोवर्शियल सेलेब्स का स्वैग से स्वागत हो चुका है। कंगना रनौत ने अपने बेबाक अंदाज में शो की शुरुआत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल ही के दिनों में अपने पेरेंट्स के घर बेंगलुरु पहुंची, जहां उन्होंने पेपराजी में एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।